दोस्तों, ये कहानी इतनी दर्द भरी है कि आप इसे लास्ट तक नहीं सुन पाएंगे, और अगर आप इसे लास्ट तक सुन भी लिए तो आप लास्ट में रोने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना दर्द और पीड़ा सहती है, जो कि एक माँ अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है, फिर चाहे वह इंसान की हो या जीव जंतुओं की। दरअसल ये कहानी है एक मछली और उसकी एक छोटे से परिवार की। एक समुद्र में एक मछली के 4 बच्चे और उनकी एक माँ रहा करती थी। उनका कुल 6 परिवार था, जो कि बहुत खुश था। उनके पिता का कुछ महीने पहले मृत्यु हो चुका था। दरअसल एक दिन वो अपने परिवार के लिए खाना लेने के लिए गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनको समुद्र के कुछ खतरनाक मांसाहारी मछलियों ने अपना भोजन बना लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के बाद उनका परिवार अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट गया था, क्योंकि अब परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके पत्नी पर आ गई थी। बच्चों की देखरेख, खाने पीने का इंतजाम उनकी माँ ही किया करती थी, क्योंकि उनके बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे। अगर वे बच्चे समुद्र में भोजन लेने के लिए जाते तो शायद बड़ी मछलियों द्वारा उनका शिकार हो जाते, क्योंकि अभी उन्हें अपना बचाव करने नहीं आता था। उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती और नटखटे थे। वे अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। उनका पूरा परिवार एक छोटा सा गुफानुमा घर में रहता था, जिससे उन्हें बड़ी मछलियों से बचाव रखता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने बाहर जाती हैं, ताकि उन्हें भोजन दिला सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है और धीरे धीरे आसपास का सारा भोजन समाप्त हो जाता है। माँ दूर दूर तक खाना लेने के लिए जाती हैं, जिसमें से सारा खाना अपने बच्चों को ही खिला देती हैं और बाद में बचा हुआ अपना खाती हैं। भोजन की कमी से उनकी माँ धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है। अब आसपास का सारा भोजन भी समाप्त हो जाता है। उन्हें खाने पीने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उन मछलियों की माँ भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाती है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। माँ बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और सोचती है कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, आज तो वह भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे सोने देती। मछलियों की माँ सोचती है कि थोड़ा और आगे जाती हूँ, शायद कुछ भोजन मिल जाए, और माँ निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। माँ भोजन की तलाश में अपने घर से बहुत दूर आ जाती है। तभी बहुत मेहनत बाद सामने उसे एक गुफा मिलती है, जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधकार छाया रहता है। वहाँ प्रकाश की रोशनी नहीं पहुँच रही होती। माँ धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है कि आगे कुछ खाने के लिए भोजन मिल जाए, लेकिन उसे ये भी डर होता है कि कहीं आगे हमसे बड़ी मछलियाँ तो नहीं हैं, क्योंकि वह गुफा काफी बड़ा था। लेकिन उसे अपने बच्चों के भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता और आगे बढ़ती जाती है। गुफा में घुसने के बाद उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भोजन की तलाश में वह गुफा के और भी अंदर चली जाती है। तभी अंदर जाने के बाद उसे जो दिखता है, उसे देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ भोजन का इतना पर्याप्त मात्रा था जिससे उसका पूरा परिवार साल भर खाता तो भी शायद खत्म नहीं होता। ये देख के वह बहुत ही खुश होती है, लेकिन भोजन के अलावा वह कुछ और भी देखती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक मछलियों का पूरा समूह देखती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और एक दीवार के पीछे छुप जाती है। अब उसे धीरे धीरे यह समझ आ रहा था कि यहाँ इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन कैसे है, क्योंकि वहाँ कोई भी छोटी मछलियाँ नहीं रहती, क्योंकि बड़ी मछलियाँ केवल छोटी मछलियों को ही खाती हैं, जिस कारण से वहाँ छोटी मछलियाँ आती ही नहीं है। इसलिए भोजन इतना पर्याप्त मात्रा में बिखरा पड़ा है। लेकिन भोजन को वहाँ से लाना इतना आसान नहीं था। वहाँ कई बड़ी मछलियाँ घूम रही थीं, लेकिन फिर भी मछलियों की माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर छुपते छुपाते भोजन तक पहुँचती है, और वहाँ उसे जितना भोजन पकड़ में आता है उतना वह पकड़ने लगती हैं। तभी उसे वहाँ 2 बड़ी मछलियाँ देख लेती हैं और उसके पीछे पड़ जाती हैं, और उसकी माँ वहाँ से जान बचाकर तेजी से भागने लगती है। भागते भागते वह एक बड़ी मछली के सामने आ जाती है। बड़ी मछली से बचने के लिए वह एक छोटी सी सरकरा नुमा रास्ते से भागने लगती है, जिसमें अंधेरा होने के कारण उसका पूरा शरीर चट्टानों की दीवारों से टकराकर छिल जाती है और वह पूरी तरह से घायल हो जाती है। जैसे तैसे करके वह बड़ी मछलियों से जान बचाकर बाहर निकल जाती है और बड़े मछलियों को चकमा देकर वह बहुत दूर निकल जाती है। लेकिन उसकी माँ की हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा शरीर जख्मों से भर जाता है। जैसे तैसे वह घर पहुँचती है और अपने बच्चों से मिलती है, तो बच्चे उनका हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उनका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है।
उनका ये सा हालत कैसे हुआ पूछने पर उनकी माँ बच्चों को रोते हुए सारी बातें बताती है, जिसको सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वे भी फुट फुट कर रोने लगते हैं। सभी बच्चे अपनी माँ को गले लगा लेते हैं और सभी रोने लगते हैं। तभी माँ, आपने ये सा क्यों किया पूछने पर माँ थोड़ी मुस्कुराती हुई बोलती है, बेटा, मैं तो भूखा रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भूखा कैसे रख सकती हूँ? मैं तुम लोगों को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा, क्योंकि तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। उनकी ये बात सुनकर उनके सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रोने लगते हैं और अपनी माँ को रोते हुए बोलते हैं, माँ, अगर हम लोग अपना खाना खुद ढूंढ लेते तो शायद आज आपका ये हाल नहीं हुआ होता। तभी इतना बोलते ही उनकी माँ नीचे गिर जाती है और उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।